बिल्कुल आपने सही कहा और हम समर्थन कर भी रहे हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन नहीं सकते। अरुण कुमार शर्मा जी, लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़ी है और उसके आगे का शेर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। वो क्या था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब लोग कहते हैं ना कि देश छोड़ के चले जाओ, तो उन्हें कहना पड़ता है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसको हमने अपने खून पसीने से और हमारे बुजुर्गों ने सींचा है। तुम दक्षिण पंथियों ने नहीं सींचा क्योंकि तुम तो आज़ादी के उस दौर के गद्दार थे, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। खैर, किसान ही हैं, 2 ही तो तबके हैं जो इस सरकार को हिला सकते हैं, या तो किसान हिलाएगा सर या मज़दूर हिलाएगा। हमेशा यही 2 तबके होते हैं जो उठ खड़े होते हैं। मध्यम वर्ग तो खैर हुआ ना हुआ एक बराबर है। वो इतिहास में अगर ढूँढ लो तो मध्यम वर्ग हमेशा से इनर्ट रहा है। वो जो सामने आ जाता है उसको सलाम कर लेता है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम 100 दिन के बाद ये चंद आवाज़ें बचेंगी या नहीं बचेंगी। लेकिन जब मैं इन किसानों को देखता हूँ तो मुझे भगत सिंह की याद आती है, सुभाष चंद्र बोस की याद आती है कि कुछ तो परवाने हैं जो जलने को तैयार हैं सर। और वही कुछ परवाने जो होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं सर। हो सकता है कि सुभाष बाबू के समय में हमको आज़ादी नहीं मिली, लेकिन सुभाष बाबू का नाम इतिहास में अंकित है। उन कायरों का नाम अंकित नहीं है, जो सिर्फ दूर खड़े होके आग सेक रहे थे सर। किसानों को अगर ये कुचल देना चाहते हैं कील काँटे से और तस्वीरें दुनिया में जा रही हैं, मैं बार-बार ये शब्द कह रहा हूँ सर, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन के अंदर, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में सर, सब जगह द ऑस्ट्रेलियन में, लमान में सर, सब जगह जा रही हैं। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तस्वीर दुनिया के पेजेस के ऊपर फ्लैश हो रही है, उनके टीवी चैनल्स पे आ रही है। क्या तस्वीर है जा रही सर हिंदुस्तान की अरुण कुमार जी? मैं यहाँ पे एक जी। चीज अरुण जी के बोलने से पहले ऐड करना चाहूंगा। ड्रोन का एक जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। अब की ड्रोन उड़ा करके आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जी सर, ये वो बड़ी आगे है। कमाल की बात है। मतलब जी सर, जी मतलब सर, कील जी सर। कांटे को छोड़िए, ड्रोन से अब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है नई तकनीक की, जो ये बिल्कुल, वो सरकार मैंने आजमा रही है। वो मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ लैंड माइन्स बिछानी बाकी हैं। बीएसएफ आई हुई है वहाँ पे, तो उनको दे दिए, वो भी बिछा देंगे। थोड़े बहुत ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उड़ जाएँगी, वापस चले जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है। जी, अरुण कुमार जी। जी सर, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले दो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। एक दृश्य है, बिल्किस बानो के अपराधी पैरोल पर 15 दिन बाद ही चले गए। एक दूसरा दृश्य है, हमारे कुरमार विश्वास जी धोती पहने हुए एक चार्टर विमान से नीचे उतर रहे हैं राम कथा करने के लिए। और मुझे याद है, एक लखनऊ के बड़े अच्छे शायर थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, तो बीजेपी के लोगों ने क्या क्या कहा वो बहुत विचित्र है। अब मैं बात पे आता हूं आपकी। सर, आपने कहा किसान आंदोलन, तो सर आंदोलन करने के लिए कोई व्यक्ति क्यों मजबूर होता है, ये बात सोचने वाली है। किसानों की मूल समस्याएं क्या हैं? समस्या है भूमि पर अधिकार। देश में कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद सबसे बड़ा है। फसल पर सही मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों की एक बड़ी समस्या भी है। उन्हें फसल का सही मूल्य मिलता ही नहीं है। अच्छे बीज नहीं दे रहे हम उनको, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर रहे, मिट्टी का शरण हो रहा है, बहुत ज्यादा शरण हो रहा है उसका। मशीनीकरण नहीं है, हमारा इधर ध्यान ही नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएं जो उनको सुविधा दे सके। भंडारण, जैसे कि आलोक जी ने भी कहा, अडानी जी को मिल जाते हैं भंडारण की सुविधा। और अब तो हमारे गोदामों में किसानों के जो गेहूं होते हैं उनके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है ताकि वो शराब की भट्टियों में गेहूं जा सके। तो हमारे विचार कितने कुत्सित हैं। परिवहन की व्यवस्था भी
किसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाती है। और यहां परिवहन की जब हम बात करते हैं तो क्या आज किसान शेवरलेट गाड़ी में विरोध करने आ रहे हैं? आ तो ट्रैक्टर पर रहे हैं, और एक ट्रैक्टर पर 3-3 ट्रॉली, और एक एक ट्रॉली पर सामान कौन सा? 6 महीने का राशन, एक कपड़े धोने की मशीन, 2 पंखे, 3 चारपाई। वो लेकर क्या आ रहे हैं? आपसे मांग क्या रहे हैं? मांग वो रहे हैं जो आपने कभी दिया ही नहीं। और आप देते क्या हैं? आप अभी अनिल भाई ने भी कहा, आप देते हैं भारत रत्न। किसको? जिसने वो नीति बनाई कि इनको एमएसपी दिया जाए। आप देखें कि मोदी जी की जो नीतियां हैं किसानों के प्रति, पहले वो कृषि कानून ले आते हैं, फिर जब वापस करते हैं तो कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो आपने जो किसानों के विरुद्ध मुकदमे थे वो वापस ले लिए क्या? क्यों नहीं लिए? वादा करने के बाद वादा खिलाफी करना हमारे यहां ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। मतलब कि आप उनसे प्रॉमिस करते हैं और फिर विड्रॉ कर लेते हैं। एमएसपी आप देना नहीं चाहते, देनी ही नहीं है, इसलिए उनको लटकाया जाता है। उनकी समितियां जब बननी चाहिए एमएसपी की, तो क्यों नहीं बनाई जाती? आपने अभी देखा जो गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया, उससे कम पर खरीदा जा रहा है, 2100 कुछ रुपए पर खरीदा जा रहा है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनका हल करेगा कौन? आपके कृषि मंत्री तो निष्फल हो जाते हैं, तो कामयाब नहीं होते। कितनी वार्ताएं होती हैं, कितनी बैठकें होती हैं, और कहां कहां होती हैं, क्या कामयाब होती हैं? उसका कारण जो मुझे समझ में आता है, उसका कारण है कि हम तुलनात्मक अध्ययन, जो उद्योग बनाम खेती होना चाहिए, जैसे कि आलोक भाई ने कहा कि आप कर्जा तो माफी कर देते हैं, एनपीए कर देते हैं, कभी कृषि के किसानों का भी किया? आप उनको देते क्या है? 500 रुपए महीना। सर 500 रुपए महीना 10वीं में एक जो छात्र पढ़ता है उसकी जेब खर्ची होती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉपी पेंसिल किताब लेनी होती है। अगर छोटी सी ट्यूशन भी लेता है, ग्रुप में भी लेता है, तो 150-200 रुपए उसकी एक क्लास की होती है फीस। अगर हफ्ते में एक भी लेता है तो वो 600 रुपए हो जाती है। तो क्या क्या किसान बच्चों से विहीन है? उसके बच्चे क्या पढ़ाई नहीं कर रहे? क्या खेती करना ही काम है? परिवार चलाना उसका काम नहीं है? क्या इतनी खेती करे कि भरण पोषण ही हो जाए, मात्र भरण पोषण? क्या उसका परिवार ना चले? आपने तो हालात ऐसे बना दिए। अभी जैसे आपने ही कहा, मुझे याद है जब हमारी इमरजेंसी ड्यूटी आया करती थी, तो सबसे पहले हम जैकेट ढूंढते थे, बढ़िया जैकेट, हेलमेट ढूंढते थे, एक बड़ा अच्छा सुंदर सा लठ ढूंढते थे। सर वो जमाना चला गया। अब आप द्रोण की बात कर रहे हैं, द्रोण से आंसू गैस छोड़ी जाएगी। क्यों छोड़ी जाएगी द्रोण से? बॉर्डर पे बैठे हो क्या आप? क्या आप सीमा के क्षेत्रों में हो? और जो आपने अभी भाई साहब ने भी कहा कि अंबाला से आगे नहीं आने दे रहे आप, क्या धींगा मस्ती है? क्या अड़ियल रुख है? ये क्या प्रधानमंत्री का व्यवहार ये अपने देश के किसानों के प्रति ऐसा होना चाहिए? हम एक मत हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं विदेशों का, नहीं होना चाहिए। और क्या ये परिदृश्य जो है दुनिया के लोग नहीं देख रहे? क्या हमें लानतें नहीं मिल रही? क्या हमें नीचा नहीं दिखाया जा रहा? आप वोट तो चाहते हैं जाटों का, इसलिए आप जयंत को ले आते हैं, उनके दादाजी को भारत रत्न दे देते हैं। कि कौन कौन से तुरफ के पत्ते चलते हैं आप? तो जब तुरफ के पत्ते चलने पड़ते हैं, अर्थात आपको गेम खेलना नहीं आता, आप देना नहीं जानते, आप सब कुछ लेना जानते हैं। एक अंतिम उदाहरण दे दे। है शायद उनका नेट गया लगता है।